मैं हूं जमील अंसारी। आप देख रहे हैं कुकिंग विद जमील अंसारी। आज मैं आपके लिए स्पेशल रसगुल्लों की रेसिपी लेकर आया हूं जो बनकर बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होते हैं। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। रहमान रहीम। हमने एक इसके साथ एक कढ़ाई ली है और इसमें 1 किलो हम दूध शामिल कर लेंगे। हमने खुला दूध लिया है। हम दूध को अच्छे से बॉयल कर लेंगे। रसगुल्ले बनाने के लिए हमेशा फुल क्रीम मिल्क लिया जाता है, इससे पनीर की मिकदार ज़्यादा बनती है। में बॉयल आ चुका है। हम इसमें 1 लेमन का जूस शामिल करेंगे। आप इसमें सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन डालने के बाद दूध को फटने में 3 से 4 मिनट लगेंगे। आप देख सकते हैं दूध फट चुका है। अब हम पनीर को सेपरेट कर लेंगे। अगर आप कोई नई रेसिपी देखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। करना आपने क्या है, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पूरा देखना है कि कोई भी सीन आपसे मिस ना हो, नहीं तो रसगुल्ले आपके अच्छे नहीं बनेंगे। हम पनीर को खुले पानी से अच्छी तरह धो लेंगे ताकि लेमन का फ्लेवर रिमूव हो जाए। मैं आज आपको बिल्कुल आसान तरीके से रसगुल्ले बनाने सिखा रहा हूँ। ये सबसे आसान रेसिपी होगी यूट्यूब पर। अब हम पनीर को मलमल के कपड़े पर रख के अच्छी तरह निचोड़ लेंगे ताकि इसमें पानी बिल्कुल ना रहे। आपने पनीर को बिल्कुल खुश्क कर लेना है, इसमें पानी बिल्कुल भी ना हो। अगर पानी रहेगा तो रसगुल्ले अच्छे नहीं बनेंगे। आप देख सकते हैं पनीर में पानी बिल्कुल भी नहीं है, पनीर बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसको हथेली की मदद से अच्छे से मसल लेंगे ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। पनीर हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम शीरा तैयार कर लेंगे। अब हम कढ़ाई में 2 गिलास के करीब पानी शामिल कर लेंगे। अब हम इसमें तकरीबन 1.5 कप चीनी का शामिल कर लेंगे। अब हम चीनी को हल कर लेंगे और पानी में बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। जब तक चीनी पानी में हल नहीं होती हम लगातार चम्मच चलाते रहेंगे जब तक हमारा शीरा तैयार होता है। हम इतने रसगुल्ले तैयार कर लेंगे। पनीर को हमें 10 मिनट हो चुके हैं रेस्ट दिए हुए। अब हम इसके रसगुल्ले बनाएंगे। हम छोटे साइज़ के रसगुल्ले बनाएंगे, आप किसी भी साइज़ के बना सकते हैं। अब हम इसको हाथ की मदद से गोल शेप दे लेंगे। मैं अब आपको एक और बनाकर दिखा देता हूँ। आप भी इस तरह से ही रसगुल्ले तैयार कीजिएगा। मैं ये तमाम रसगुल्ले बनाकर फिर आपसे मिलता हूँ। रसगुल्ले हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे शीरे में शामिल कर देंगे। शीरा हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें रसगुल्ले शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम रसगुल्ले बहुत एहतियात से शामिल करेंगे ताकि इनकी शेप ख़राब ना हो। हम इन्हें हल्की आंच पर 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे जब तक इनका साइज़ डबल ना हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रसगुल्ले बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इन्हें एक बाउल में निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रसगुल्ले बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। रसगुल्ले तो और भी बहुत से तरीक़ों से बन सकते हैं, लेकिन आज मैंने आपसे बहुत ही सादा और आसान रेसिपी शेयर की है जो कि घर में मौजूद चीज़ों से बआसानी तैयार कर सकते हैं। अब हम रसगुल्लों पे कटे हुए बादाम की गिरियाँ गार्निश करेंगे। अब मैं आपको रसगुल्ले को तोड़ के दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुए हैं। ये हमारे रसगुल्लों की रेसिपी की फ़ाइनल लुक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी रसगुल्लों की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।